नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? गुड। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 पाठ 4 बहादुर मोनू। ये एक बच्चे की कहानी है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये 3 जो कठिन शब्द दे रखे हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि बहादुर किसे कहते हैं। बहादुर क्या होता है? बहादुर यानी साहसी, ना डरने वाला। मेहनत मीन्स कठिन परिश्रम। और दूसरों की मदद यानी दूसरों की सहायता करना। किसी भी स्थिति में अगर किसी को जरूरत है तो हम उनके काम आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी बहादुर मोनू। ये एक गरीब बच्चे की कहानी है जो दिन में पढ़ाई करता था और रात में अपने परिवार के लिए जंगल में जाकर के लकड़ी काट कर लाता था और अपने घर पे पिताजी को लाकर दे देता था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मोनू था। उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। उसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष की। मोनू काम के साथ साथ पाठशाला जाकर पढ़ाई भी करता था। वह पढ़ने में भी होशियार था। जब रात को सो रहा होता तब वह जंगल जाकर लकड़ी काटता। अगले दिन मोनू के पिता उन लकड़ियों को ले जाकर शहर में बेच आते और उन्हें जो पैसे मिलते वे उससे घर का जरूरी सामान खरीद लाते। मोनू दिन रात मेहनत करता। वह अपने माता पिता को सुखी रखना चाहता था। तो मोनू कैसा बच्चा था? बहादुर और साहसी बच्चा था और वो दिन में पढ़ाई करता था, रात को जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आता और उसके पिता उन लकड़ियों को शहर में बेच आते और बेच करके घर का जरूरी सामान लेकर आ जाते थे। इस प्रकार मोनू अपने माता पिता की मदद करता और उनको सुखी देखना चाहता था। एक रात को जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तब उसे गांव से शोर सुनाई देने लगा। शोर सुनते ही वह अपना कुल्हाड़ी लेकर गांव की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गांव के निकट आता गया शोर बढ़ता गया। मोनू जल्दी जल्दी भीड़ के पास पहुंचा। उसने पास खड़े एक आदमी से, क्या हुआ भैया, इतना शोर क्यों है? उस आदमी ने मोनू को देखा और गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? चुपचाप घर जाओ। फिर भी मोनू साहस करके आगे बढ़ा। अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन वह लकड़ी काटने जंगल को गया तो उसने देखा गांव से कुछ शोर आ रहा है। तो उसने जैसे ही सुना तो वह गांव की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा ये शोर कहाँ से आ रहा है। तो उसने गांव जाकर के देखा कि बहुत भीड़ लगी है और वह भीड़ के पास पहुंचा। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उस आदमी से पूछा, क्या हुआ भैया? तो उस आदमी ने क्या बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? घर जाओ। क्यों बोला उसने? क्योंकि वह एक छोटा बच्चा था और भीड़ देख करके उन्होंने बोला कहीं बच्चा डर ना जाए तो तुम घर चले जाओ, यहाँ मत आओ। लेकिन मोनू डरा नहीं और वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि एक झोंपड़ी को लोग घेरे खड़े हैं और झोंपड़ी का मालिक और मालकिन जोर जोर से रो रहे हैं। उसने क्या देखा? उसने देखा एक झोंपड़ी है। झोंपड़ी मतलब कच्चा जो मकान होता है वो है और उसको घेर करके सारे लोग खड़े हैं और जिसकी वह झोंपड़ी है जो मालिक और मालकिन है वह जोर जोर से रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसने झोंपड़ी की मालकिन से पूछा, चाची क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? यहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठा है? उसने क्या पूछा मालकिन से कि तुम रो क्यों रही हो और यहाँ इतने लोग क्यों खड़े हैं? तो उस औरत ने रोते हुए बताया, क्या बताऊं बेटा, मेरी छोटी सी बच्ची अंदर सो रही है और एक अंदर जहरीला सांप है। क्या बोला? कि मेरी बेटी अंदर सो रही है झोंपड़ी के और उसके अंदर जहरीला सांप है। दरवाजा खोलने पर सांप काटने को दौड़ता है। डर के मारे कोई अंदर नहीं जा रहा है और ना ही मुझे जाने दे रहा है। अब उस लड़की को बचाना चाहती है लेकिन सांप को देख करके कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, ना उसको जाने दे रहा है। तो अब उसकी बेटी झोंपड़ी के अंदर है तो वो तो परेशान होगी ना। उसको तो दुख होगा कि कहीं मेरी बेटी को सांप काट ना जाए। तो उसको तो डर लग रहा है लेकिन वो अंदर जाना चाहती है और उसको कोई भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। मोनू ने उस औरत को देखा और बोला, चिंता ना करो चाची, मैं तुम्हारी बेटी को बचा लाऊंगा। क्यों बोला? क्योंकि
मोनू कैसा बच्चा था? बहादुर था और वह दूसरों की मदद करना जानता था। और उसको मदद करने की मतलब इच्छा हुई तो उसने क्या बोला कि आप मत घबराओ, मैं आपकी बेटी को जरूर बचाऊंगा। उस औरत ने मोनू को रोकना चाहा, तब तक मोनू दौड़ पड़ा। जैसे ही वो औरत ने उसको रोकने के लिए सोचा कि मैं इसको रोकूं, लेकिन मोनू को बहादुर था और वो जल्दी से झोपड़ी के अंदर चला गया और सारे गांव वाले चिल्लाते रह गए। झोपड़ी के दरवाजे के पास वह झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला वैसे ही उसे सांप की फुंकार सुनाई पड़ी। जैसे ही वो क्या हुआ, झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो झोपड़ी के अंदर क्या था बताओ? सांप। तो सांप ने जैसे ही वह मोनू झोपड़ी के अंदर मतलब दरवाजा खोला और सांप की फुंकार उसको सुनाई दी। सांप उसकी तरफ फुंकारने लगा। मोनू तेजी से दौड़कर झोपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर जाके मोनू ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आराम से सो रही है। क्या देखा अंदर जाके? कि एक छोटी सी बच्ची पलंग पर सो रही है और सांप उससे थोड़ी ही दूरी पर फन उठाए खड़ा है। मोनू धीरे धीरे बच्ची की ओर बढ़ा। फिर मोनू ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी। सांप तेजी से उस बच्ची की तरफ मुड़ा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी जमीन पे मारी तो सांप को उसको पता चला कि भाई कोई आया, तो उसने क्या करा, वो मोनू की तरफ मुड़ा। सांप तेजी से उस बच्चे की तरफ मुड़ा। मोनू ने फिर कुल्हाड़ी मारी। अब सांप मोनू की ओर बढ़ा। मोनू सावधान हो गया। जैसे ही सांप मोनू की ओर बढ़ा वह कूदकर सांप के पीछे गया और उसने पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया। अब मोनू कुल्हाड़ी क्यों मार रहा था बार बार कि जैसे ये मतलब इसका मुंह मेरी तरफ आए, मोनू की तरफ आए, और उसने क्या किया, पीछे की तरफ पूंछ की तरफ, वो उसकी पूंछ को पकड़ना चाहता था तो वो पूंछ की तरफ कूद गया और उसने कूद करके क्या करा, सांप की पूंछ को पकड़ लिया। और मोनू वैसे ही उसे हाथ में लटकाए झोपड़ी से इसको लेकर आया, सांप को कैसे लेकर आया, उसकी पूंछ को टाइट पकड़ के। बाहर आकर उसने सांप को एक बोरे में डाला और उसका मुंह बंद कर दिया। अब उसने क्या किया, सांप को एक बड़ा बोरा लिया और बोरे में सांप को डाल दिया और उसका मुंह गांव वालों ने बंद कर दिया। गांव वालों ने मोनू के साहस को देखकर उसे कंधों पर उठा लिया। अब मोनू ने तो अच्छा काम किया था, गलत काम थोड़ी ना किया था, उसने उस औरत की बेटी को बचाया और सभी लोग डर रहे थे, लेकिन मोनू ने बहादुरी का काम किया। तो क्या किया, सभी गांव वालों ने खुश होकर के मोनू को गोदी में उठा लिया। औरत ने दौड़कर अपनी बच्ची को गोद में लिया और औरत ने मोनू को गले से लगाया, उसे धन्यवाद भी दिया क्योंकि मोनू ने एक अच्छा काम किया था। तो उस औरत ने, जिसकी वो बेटी थी, उसको धन्यवाद दिया। अगले दिन गांव में जिला मजिस्ट्रेट आए। कौन आए, जिला मजिस्ट्रेट, और उन्होंने मोनू को बहादुरी का पुरस्कार दिया। जब उसने एक अच्छा काम किया तो सब इनाम देते ना, आपके भी तो नंबर अच्छे आते तो आपको इनाम मिलता है, प्राइज मिलता है, फर्स्ट सेकंड आते तो वैसे ही उसने क्या किया, गांव वालों की मदद की थी, उस औरत की मदद की थी, बच्ची को बचाया था और सभी को अच्छा लगा। तो गांव के मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने उसको पुरस्कार दिया। मोनू को पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी। छात्रवृत्ति क्या होती है, आगे पढ़ने के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। जो नंबर ज़्यादा लेकर आते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो उनको छात्रवृत्ति के रूप में पैसे दिए जाते हैं ताकि वो आराम से आगे की पढ़ाई कर सके। तो मोनू पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बना और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। अभी भी वो मतलब दूसरों की मदद करता रहा, उसने मदद करना नहीं छोड़ा। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें भी मोनू की तरह बनना चाहिए, हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए और कोई भी मुसीबत आए तो डरना नहीं चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए अपने परिवार के लिए। जहाँ भी हम कुछ भी काम कर सकते तो हमें वह काम करना चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गया ये पार्ट? गुड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।